हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती जीएनएमटी। दोस्तों, आज मैं क्लास 12th का चैप्टर 10th केमिस्ट्री का, ठीक है, क्लास 12th का केमिस्ट्री बुक से चैप्टर 10 को लेकर आया हूं, जिसका नाम है हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन। दोस्तों, आप लोग को पता है कि हम लगातार सेशन बाई सेशन लेते आ रहे हैं और ऐसे ही लेते आ रहे हैं, आते रहेंगे। और फिजिक्स का भी बहुत ज़बरदस्त सेशन डाले हैं, अभी जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और या तो प्ले लिस्ट में चला जाइए, उस वहाँ मिल जाएगा। और इसका 1 से 9 तक जो लोग नहीं देखे हैं वो इस चैनल के प्ले लिस्ट में चला जाइए, वहाँ सारा का सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग चैप्टर 10 का केमिस्ट्री से सोल्यूशन करते हैं। तो चलिए आइए, पहला क्वेश्चन है क्लास 12th का 10वां चैप्टर में। पहला है, अम्लीय जलांश के दर का क्रम होगा। अब जलांश का क्रम कैसे हम लोग पता करते हैं, शायद आप लोग को पता होगा, शायद आप लोग पढ़े होंगे क्लास में, तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा हिंट देते हैं कि इसको डीएनपी से पहचानते हैं। किसको, कैसे? डीएनपी। आप कहिएगा सर डीएनपी क्या है? तो डीएनपी, इसको हमको पहचानने के लिए जल की अम्लीय जलांश की दर का क्रम क्या होगा, तो इसको हम लोग को सबसे पहचानने के लिए कार्बोकैटायन की जो पहले हम क्या करते हैं, डी मतलब होता है डिस्टेंस, ठीक है। कार्बोकैटायन क्या देखते हैं सबसे पहले, डी मतलब डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस पहले देखते हैं कि कार्बोकैटायन की किसका डिस्टेंस ज़्यादा है, उसका जलांश ज़्यादा होगा। तीसरा पहला हो गया। दूसरा देखते हैं एन मतलब होता है नंबर, ठीक है, किसका नंबर ज़्यादा है ना, क्या नंबर देखते हैं, क्या देखते हैं, नंबर, किसका नंबर ज़्यादा है उसको हम जलांश की दर ज़्यादा होता है। तीसरा देखते हैं पी मतलब होता है पावर, पी मतलब पावर, जिसका पावर ज़्यादा होता है उसको जिस स्ट्रक्चर का कार्बोकैटायन की पावर ज़्यादा होता है उसको हम जमलीय जलांश की दर का जो क्रम होता है उसका अधिक होता है। तो फिलहाल इसको समझने के लिए तो आपको ये सारा चीज़ को समझने के लिए तो आपको सही से थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही समझ में आएगा। अब फिलहाल ऐसा क्वेश्चन अगर आता है बोर्ड में, डायरेक्ट आप आंख मूंद के इसका मार दीजिएगा सी। इसका सही ऑप्शन ऐसे सी ही है, तो सी आप लोग मार के चले आइएगा, आप लोग को किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ऐसा देखिए, अगर मान लीजिए कि जिसको ज़्यादा थ्योरी है, समझने में दिक्कत हो रहा है, तो आप डायरेक्ट रट जाइए ना महाराज, हम लोग बिहार बोर्ड के आदमी है ना जी, किसी तरह से दिक्कत थोड़ी होता है। चलिए आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, कौन एल्काइल हेलाइड सिर्फ SN2 जलाशय क्रिया विधि का अनुसरण करता है? बताइए। ऑप्शन ए है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X। बी में है CH यहाँ है CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 फिर सिंगल बॉन्ड X। सी में है CH3 का होल 3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड X। और डी में है C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 इंटू X। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CH3 का होल 3 सिंगल बॉन्ड कार्बन और सिंगल बॉन्ड X जलाशय क्रियाविधि द्वारा अनुसरण करता है। किस SN2 जलाशय क्रियाविधि द्वारा? कौन? CH3 होल 3 सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड X। आइए चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है, फिजिक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सेशन दूसरा चैप्टर को बताएं, बहुत मज़ा आ गया न्यूमेरिकल बताने में, आप लोग ज़रूर देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। अरे एक न्यूमेरिकल देखिए ना महाराज, जाके फिजिक्स में एकदम गर्दा हो गया। अब फिलहाल तो हम केमिस्ट्री में हैं, तो आइए इसको भी गर्दा उड़ाते हैं, कहाँ टेंशन ले रहे हैं। दिए गए अभिक्रिया, केमिस्ट्री का भी न्यूमेरिकल बचा हुआ है ना, तो इसलिए बने रहिए। आइए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, महाराज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए आते हैं तीसरा नंबर में। दिए गए अभिक्रिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI, फिर अभिक्रिया करके X बनेगा। कौन क्या बनेगा? प्रतिफल X है, कौन है? ऑप्शन ए है 1 आयोडो ब्यूटेन, बी में है 2 आयोडो ब्यूटेन, सी में 2 ब्यूटीन, या डी होगा 1,2 डाई आयोडो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 2 ब्यूटीन, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में। अब थ्योरी पढ़ाने का तो टाइम नहीं है, अब सीधे हम तो ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं ना, थ्योरी चालू करेंगे 12th का 11th का 10th का सारा चीज़ का चालू करेंगे, बस आप लोग ऐसे ही बने रहिए। चौथा है,
ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक, इससे अच्छा क्वेश्चन कहाँ आएगा यार, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ना। बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है एंथ्रासाइट, कोक, हीरा, चारकोल, ग्रेफाइट। देखिए अब यहाँ तो कन्फ्यूजन की बात है कि यार सोना चांदी नहीं दिया हुआ, कैसे हमारे सर, ना कॉपर है, अब क्या, तो इसमें सब तो सुचालक के नहीं, कुचालक है, चारकोल कुचालक है, ये नहीं होगा, हीरा कुचालक होगा, इसमें करंट थोड़ी, एंथ्रासाइट कोरिक में करंट नहीं आएगा, तो अच्छा चालक अभी फिलहाल काम चलाइए, ग्रेफाइट से क्या करें, है ना, वही है ये है। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। निम्नलिखित अपर रूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है। क्या निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है। कार्बन की मात्रा किस में सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए है कास्ट चारकोल में, ऑप्शन बी कोकानट चारकोल में, ऑप्शन सी ग्रेफाइट में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा, ग्रेफाइट में हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में। छठा नंबर क्वेश्चन है, हीरे में कार्बन का संकरण है, बताइए। ऐसा क्वेश्चन शायद बता चुके हैं आप लोग, और सभी ये तो यार हमेशा पूछता है यार, ये पूछ ही देता है, वीवीआई मारिए तो इसको सबसे पहले आएगा, हो सकता है। तो हीरे में कार्बन का संकरण है कौन। ऑप्शन ए है sp3, बी है sp2, सी है sp, या डी होगा dsp2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए sp3 होता है हीरे में कार्बन का संकरण। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में। कार्बन यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। ऑप्शन ए ऑक्सीजन उपस्थित होना चाहिए, कार्बनिक यौगिक लिखा हुआ है कैसा, अरे यार दम तो स्पष्ट है, क्या होगा, बी कार्बन होगा, सी होगा हाइड्रोजन होगा, कि डी नाइट्रोजन होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब कार्बनिक यौगिक में हमेशा कार्बन होना चाहिए ना जी, हाँ। आगे चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन में। 8वां नंबर क्वेश्चन है, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है, कैसा है। ए क्वथनांक, बी गलनांक, सी विशिष्ट घनत्व, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गलनांक। लक्षण क्या है, गलने का। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का, शुद्ध है ना, तो उसका लक्षण है गलने का। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में। एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है, कैसे भाई। ऑप्शन ए योगात्मक अभिक्रिया द्वारा, बी में दिया हुआ विस्थापन अभिक्रिया द्वारा, सी में दिया हुआ विलोपन अभिक्रिया द्वारा, डी में दिया हुआ डिहाइड्रो हेलोजिनेशन अभिक्रिया द्वारा। क्या किस अभिक्रिया द्वारा, किस अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में। 10वां क्वेश्चन है, CHI3 में, CH आ गया, हाँ, CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है। एंटीसेप्टिक क्रिया का क्या कारण है। ऑप्शन ए है आयोडोफॉर्म, ऑप्शन बी है आयोडीन मुक्त होकर निकलना, ऑप्शन सी है आंशिक आयोडीन और आंशिक CHI3, या डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आयोडीन मुक्त होकर निकलना CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले सबसे सिंपल क्वेश्चन है ना, एकदम सिंपल है भाई। बताइए आप लोग, एल्केन एल्किन एल्काइन, ये नहीं किए तो क्या किए, है ना ये नहीं किए तो क्या किए। चलिए सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले कौन है, एल्किन है, ये एल्काइन होगा, या एल्किन होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। बताइए, सबसे सिंपल क्वेश्चन क्या हो जाए, हम छोड़ देते हैं इसको, एकदम इतना सिंपल। आप लोग कमेंट नहीं कीजिए तो क्या कीजिएगा भाई। 11 को आप लोग को छोड़ते हैं, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर ये होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 नंबर क्वेश्चन होगा, एल्किन का समान सूत्र बताइए। अब इतना भी सिंपल है, अब इसको भी छोड़ दें, नहीं इसको क्या देता है, उतना नहीं, बस एक गो टास्क काफी है। एल्किन का समान सूत्र कौन होगा। ऑप्शन ए है CnH2n, ऑप्शन बी CnH2n+2, सी में है CnH2n-2, और डी होगा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CnH2n जो है वह एल्किन का समान सूत्र है। अब भूलिएगा नहीं 11 का कमेंट करने के लिए, जरूर कमेंट कीजिएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। आइए 13 नंबर में, इथेन में कार्बन का संकरण कौन होगा। इथेन में कार्बन का संकरण ऑप्शन ए है sp3 होगा, या बी में है sp2, सी में है sp, और डी में है sp3d2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा sp3, या इथेन में कार्बन का संकरण है sp3। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 नंबर क्वेश्चन है, इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड आप लोग पढ़े होंगे, है ना, आप लोग फाइंड कर रहे हैं महाराज, आप लोग पढ़े चुके हैं भाई। तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन में। क्या इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी कितना होता है, पाई बॉन्ड की संख्या 2 होती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में एल्काइन का समान सूत्र बताइए। एकदम सिंपल है। मन तो था कि एल्केन एल्केन का सबको छोड़ दे, लेकिन नहीं, इसको भी बताते हैं। एल्काइन का समान सूत्र कौन होता है? ऑप्शन ए है CnH2n+2, बी है CnH2n, सी है CnH2n-2 या डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? सी, है ना। एल्केन एल्केन एल्काइन में CnH2n-2। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 का क्वेश्चन है OH- तथा OH- तथा RO- उदाहरण है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोफाइल के, ऑप्शन बी न्यूक्लियोफाइल के, ऑप्शन सी उभयदंती के, या ऑप्शन डी होगा ए तथा बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी न्यूक्लियोफाइड के उदाहरण है कौन? OH- और RO-। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में। O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ठीक है, O में ऑक्सीजन, N नाइट्रोजन, ये है क्या है क्या है भाई? ए में न्यूक्लियोफाइल, बी में उभयदंती नाभिक स्नेही, या सी इलेक्ट्रोफाइल, या डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या है? उभयदंती नाभिक स्नेही है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 नंबर 6 क्वेश्चन देख रहे हैं, रिएक्शन देख रहे हैं ना। इसको बोलने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोग देख लीजिए, एक बार देख लिए। चलिए इसको सही आंसर बताइए क्या होगा। कौन सा अभिक्रिया भाई? कौन सा अभिक्रिया इसको कहते हैं? फिटिंग अभिक्रिया, या बुर्ज अभिक्रिया, या बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, या कोलंबे अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या बोलते हैं? फिटिंग अभिक्रिया बोलते हैं। देख रहे हैं फिगर ना, देख लीजिए आप लोग सही से। ये बेंजीन है C6H6 को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? C6H6 बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 नंबर क्वेश्चन है ग्रीगनार्ड अभिकर्मक तैयार करने में घोलक प्रयुक्त होता है। घोलक कौन प्रयुक्त होता है भाई? ऑप्शन ए ईथर, CH3COOH, या टालुइन, या बेंजीन। क्या कौन सा यूज करते हैं? तो हम ईथर को यूज करते हैं ग्रीगनार्ड अभिक्रिया तैयार करने में। इसको आप लोग VVI मार लीजिए। और हाँ, एक और ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ना, फिटिंग अभिक्रिया वाला, हाँ, इसको भी आप लोग VVI मारिए। दे देता भाई, लेकिन को समझ में नहीं आता है, मार्क्स यह सब सही उठाता है। आगे चलिए CO2 ग्रीगनार्ड, CO2 20वां नंबर है। CO2 ग्रीगनार्ड अभिक्रिया के साथ अभिक्रिया कर देता है। कौन का अभिक्रिया कर देता है भाई? ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, बी है एल्डिहाइड, सी है कीटोन, या डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वह अभिक्रिया कर देता है किसके साथ? CO2 ग्रीगनार्ड के साथ। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया। एल्किल किसके साथ? एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए बुर्ज अभिक्रिया, ऑप्शन बी कुलब्बे अभिक्रिया, ऑप्शन सी कलीमेंसन अभिक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बुर्ज अभिक्रिया इसको भी कहते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में। अभिक्रिया कैसा लग रहा है दोस्तों? जरूर आप लोग लाइक कीजिएगा। बताइए, कमेंट काहे ना करते हैं महाराज, बताइए ना कि सही लगा नहीं लगा, इसका आंसर ये होगा वो होगा। कम से कम आप लोग भी थोड़ा सा उत्साह बढ़ाइए। चलिए 22वां है अभिक्रिया C2H5HBr रिएक्शन करेगा KOH एल्कोहलिक से का उत्पाद है। कौन सा उत्पाद बनेगा भाई बताइए? इससे अभिक्रिया करेगा कौन सा उत्पाद बनेगा? ऑप्शन ए है CH2 डबल बॉन्ड CH2, बी में है CH3CH2OH, सी में है CH3CH2OCH2CH3, और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या? ऑप्शन ए CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, है ना। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में। हेलो एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड X बंध की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन ए आयनिक, ऑप्शन बी सहसंयोजक ध्रुवीय, ऑप्शन सी उदासीन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर सहसंयोजक ध्रुवीय यानी बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 का क्वेश्चन है निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में कौन है? यानी अभिक्रिया जो है मेरा कहाँ है? यह है अभिक्रिया बना हुआ है, क्या है पढ़ लीजिए। CHCl3 प्लस
O2 जब प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, डैश बनेगा और प्लस HCl बनेगा। कौन सा बनेगा, कौन सा बनेगा बताइए, COCl2 बनेगा, है ना, ये वाला, सॉरी ये वाला बनेगा कि CO यहाँ क्या भराएगा, COCl2 और प्लस HCl देगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में एल्किल हैलाइड की SN1 अभिक्रिया प्रदान करती है। ऑप्शन ए संरचना का विलयन, ऑप्शन बी रेसिमीकरण, ऑप्शन सी संरचना का प्रतिलोपन लोमन, या डी होगा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रेसिमीकरण बोलते हैं। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका भी मारिए 24 नंबर का। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में SN2 क्रिया विधि में निर्माण होता है, क्या निर्माण होता है। ऑप्शन ए है कार्बोधनायन का निर्माण होता है, ऑप्शन बी संक्रमण अवस्था का, ऑप्शन सी मुक्त मूलक का, या डी होगा कार्बोरेनायन का। इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है SN2 क्रिया विधि के द्वारा। चलिए 27 नंबर में चलते हैं। बेंजीन के क्लोरीकरण करने में क्रियाशील अवयव कौन है। बेंजीन के क्लोरीकरण, किसका, बेंजीन का क्लोरीकरण करने में क्रियाशील अवयव है। ऑप्शन ए है Cl प्लस, बी है Cl माइनस, सी है Cl2 और डी है Cl2 माइनस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Cl प्लस हो जाएगा। ठीक है, यह जो है बेंजीन के क्लोरीकरण, है ना, करने में क्रियाशील अवयव है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में, 28 का क्वेश्चन है प्रति कार्बोनिक संगलन संभव नहीं है। ऑप्शन ए प्रोपिन में, कौन कौन है संभव नहीं है, क्या चला गया जी, हाँ, प्रति मार्कोनिक संगलन संभव नहीं है, किसमें भाई। ऑप्शन ए प्रोपिन में, ऑप्शन बी एक 1 ब्यूटिन में, ऑप्शन सी ब्यूट टूइन में, या डी पेंट टूइन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ब्यूट टूइन में। आगे चलिए 29 में पराऑक्साइड की अनुपस्थिति में प्रोपिन में HBr मिलाने से प्रथम चरण में किसका संगलन होता है। किसका संगलन होगा बताइए, H प्लस का संगलन होता है। किसका, H प्लस का, Br तो अलग होगा, तो H प्लस का संगलन होता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में, यानी 30 में एल्किन निम्न में से बस थोड़ा सा और है, बने रहिए लगातार रिवीजन। हम कहाँ रोक रहे हैं भाई, हम लोग तो रिवीजन मोड में है एकदम, लगातार बिना रुकावट के रिवीजन करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना, इसलिए बने रहिए लगातार। चलिए 30वां है एल्किन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है। ऑप्शन ए है एल्किन, कौन सा अभिक्रिया देगा भाई, योगात्मक देगा, या बी में प्रतिस्थापन देगा, या सी ए और बी दोनों देगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी योगात्मक भी देगा और प्रतिस्थापन भी देगा, जो कौन, एल्किन। ठीक है, एल्किन देगा दोनों अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी। ठीक है, कार्बन की संयोजकता आप सभी को पता होगा, कार्बन की संयोजकता कितना होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, या 4 होता है। कितना होगा दोस्तों बताइए, लाइव लेते तो मजा आता है ना। कार्बन की संयोजकता कितना होगा, 4 होता है, 6 पर है तो 2 और 4, है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में, यानी 32 में कार्बन एकल बंध की लंबाई है, कितना होगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, इसको मारिए VVI। कार्बन एकल बंध की लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए है 1.34 एंगस्ट्रम, बी है 1.20 एंगस्ट्रम, सी है 1.54 एंगस्ट्रम, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन का एकल बंध का जो लंबाई है वह ये हो जाएगा, यानी 1.54 एंगस्ट्रम। आगे चलिए 33 में ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में Mg डालकर, मैग्नीशियम डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं। ऑप्शन ए है C2H5OH के साथ, बी है C2H6 के साथ, सी है ये C2H5Cl के साथ, या डी होगा C2H5Cn के साथ। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी C2H5Cl के साथ अभिक्रिया कराते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। सबसे स्थिर कार्बोनियम कौन सा, सबसे स्थिर, क्या बोल रहा है, सबसे स्थिर कार्बोनियम कौन है, कार्बोकैटायन कौन है भाई बताइए, कौन हो जाएगा सबसे सही, सबसे स्थिर। पहला है CH3 का होल्ड बाय C कैटायन H, CH कैटायन बोलिए ना इसको, C कैटायन H। बी में C6H5
सिंगल बॉन्ड, सी कटायन H2, सी में है CH3 का होल 3 सी कटायन और डी में है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी CH3 का होल 3 सी कटायन, या जो है स्थिर कार्बोकटायन है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 का क्वेश्चन है, कौन सबसे शक्तिशाली, क्या बोल रहा है, कौन सबसे शक्तिशाली केंद्र स्नेहिल है, शक्तिशाली केंद्र स्नेहिल है। ऑप्शन ए है सी रिनायन H3, और बी में है CH3 सिंगल बॉन्ड सी रिनायन H2, सी में है N रिनायन H2 और डी में है CH3 सिंगल बॉन्ड O रिनायन। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी CH3 सिंगल बॉन्ड O रिनायन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 नंबर क्वेश्चन है, CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या कितना हो जाएगी, बताइए। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आप लोग नेसेसरी पढ़ लीजिएगा, उसमें से 1-2 नंबर जरूर डालेगा, ऐसा हम न्यूमेरिकल में उसका चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे चलिए 36 का आंसर बताइए क्या होगा। 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा या 1 होगा। तो सही आंसर क्या हो जाना चाहिए, 4 होगा। CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या 4 होगा। सिंपल है, बता देंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड किसको बोलते हैं ऐसे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 37, मोनोहेलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ, किसके साथ, KOH के साथ अभिक्रिया कर देता है, क्या देता है, अभिक्रिया करके क्या देता है। ऑप्शन ए है एल्किन, ऑप्शन बी एल्किन, ऑप्शन सी एल्काइन, या डी होगा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एल्किन देता है ना। मोनोहेलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर क्या एल्किन देता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में, वह अभिक्रिया जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑल से 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाने में होता है। ऑप्शन ए CHBr3, या बी होगा Br2, या सी होगा CH3Br, या डी होगा PBr3। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी PBr3 हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यौगिक बनता है जब, रिएक्शन दिया हुआ है ये वाला, देखिए C6H6 प्लस Cl2 अधिक के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनेगा। ऑप्शन ए क्लोरोबेंजीन, बी है पी डाइक्लोरोबेंजीन, सी में है हेक्साक्लोरोबेंजीन और डी में है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन जाएगा। इसका आप लोग वीवीआई मारिए एग्जाम के दृष्टि से। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन देता है। ऑप्शन ए है CH3OH, बी है CH3 का होल 2H CHOH, सी में है CH3 का होल 3 COH और डी में है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है कौन, CH3 का होल 2H CHOH। ठीक है, और अगले चैप्टर में, अगला चैप्टर 11वां है ना। और आप लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।